अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं नईम शेख, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आज इस स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है और कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे हम, और कुछ लोगों के हमारे पास सवालात थे, वो आपसे आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो मुनीर भाई आपको प्रॉपर्ली बताएंगे ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, उनको किस तरह से असर अंजाम दिया जाता है। और कुछ जो 3 सवालात हैं आज हमारे जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डीपीसी क्या है और इसका क्या मकसद है। दूसरा सवाल क्या है, चुनाई करते हुए हमें किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और तीसरा सवाल जो सबसे अहम है कि डोर फ्रेम जिसे हम चुकाहट कहते हैं किस तरह से लगानी चाहिए और किस लेवल पे लगानी चाहिए। तो ये डिटेल के साथ मुनीर भाई आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नईम भाई ने आपके सामने 3 सवाल रखे हैं जो हमारे व्यूवर्स के सवालात थे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। पहला सवाल हमारा ये था कि डीपीसी क्या चीज़ है और डीपीसी हम किस लिए डालते हैं, मकसद क्या है। तो डीपीसी हमारी एक कंक्रीट का मिक्सचर है, 1:4 रेशो है हमारी कंक्रीट की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है इसका, ठीक है। और इसका जो साइज़ है, साइज़ हम 1.5 इंच से लेकर 4-3 इंच तक हम इसका साइज़ में इसको डालते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि ग्राउंड से बिल्डिंग के अंदर, वाल्स के अंदर ये नमी को, मॉइस्चर को आने से रोकती है, ठीक है। तो डीपीसी आप क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि चुनाई करते हुए किन असूलों को, टेक्निकल असूलों को मद्देनज़र रखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा इस बारे में डिटेल से बताता हूँ कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में आलमोस्ट ब्रिक वर्क करते हैं। सो ब्रिक वर्क में ब्रिक का साइज़ आलमोस्ट सब जानते हैं, ब्लॉक भी हम यूज़ करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो आजकल ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो ब्रिक जो है उसके 3 डायमेंशन होती हैं टेक्निकली। जो ब्रिक की लेंथ है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जो उसकी विथ है उसको हम कहते हैं हेडर, और जो ऊपर टॉप के एरिया होता है जहाँ पे एक छोटा सा होल होता है ब्रिक में, वो उसको हम कहते हैं फ्रॉग। तो एक्चुअली जब हम ईंट लगाना शुरू करते हैं तो हमारा जो फ्रॉग है, वो ये बात मत भूलिएगा, फ्रॉग को हमने ऊपर रखना है। बाज़ औक़ात मिस्त्री लोग क्या करते हैं, फ्रॉग को नीचे दबा देते हैं। फ्रॉग हमने ऊपर रखना है ताकि हमारा मसाला और ईंट प्रॉपर एक बाउंड के साथ चिपक जाए। सो अभी हम ब्रिक वर्क कौन से बाउंड में करते हैं, कौन से बाउंड में होते हैं, कितने बाउंड हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल में आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली 4 बाउंड है ब्रिक वर्क के। फर्स्ट बाउंड है स्ट्रेचर बाउंड, दूसरा बाउंड है जो सेकंड बाउंड जो हेडर है, और तीसरा जो है इंग्लिश बाउंड है, और चौथा जो है फ्लेमिश बाउंड है। मोस्टली जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ब्रिक वर्क में हम इंग्लिश बाउंड को यूज़ करते हैं। सो इंग्लिश बाउंड में आप ब्रिक वर्क करते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपका एक जो लेयर है वो ईंट की लेंथ के हिसाब से आनी चाहिए लंबाई में, और जो ऊपर वाली लेयर है मीन वो हेडर मतलब चौड़ाई के हिसाब से आनी चाहिए। अभी जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो जॉइंट्स हैं ईंट के नीचे वाले रद्दे के नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के दोनों के जो जॉइंट्स हैं वो पैरेलल मतलब बराबर नहीं आना चाहिए। मज़ीद इसके बारे में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग पाकिस्तान में इंग्लिश बॉन्ड में ब्रिक वर्क करते हैं। तो ब्रिक वर्क कर देते हैं, ब्रिक वर्क शुरू कर लेते हैं फर्दर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसको बराबर प्लम में चेक करना कि आया कि हमारी वॉल 2 फुट के बाद, 3 फुट के बाद, 4 फुट के बाद सीधी भी जा रही है या ऊपर से बाहर जा रही है या अंदर जा रही है। वॉल को स्ट्रेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, फुट बाय फुट, और ऐसे हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रिक वर्क का, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो तीसरा सवाल था हमारे पास कि डोर फ्रेम, जिसको हम उर्दू और पंजाबी में चौकाट कहते हैं, कौन सी और कैसी लगानी चाहिए। तो डोर फ्रेम के मटेरियल पे चले जाते हैं, कौन सी लगानी चाहिए। डोर फ्रेम एक्चुअली हम 2 टाइप्स के यूज़ करते हैं, 2 तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसमें एक वुडन होता है, लकड़ी का होता है, और एक हम स्टील का यूज़ करते हैं। तो लकड़ी का कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और स्टील का कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। लकड़ी का डोर फ्रेम उस जगह में यूज़ करना चाहिए, चौकाट उस जगह में यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे आपकी टर्माइट आपकी वुडन को डिस्टर्ब ना करती हो, मतलब लकड़ी को जो सीवी है वो डिस्टर्ब ना करती हो, ना खाती हो। होता क्या है, हम लगा देते हैं बगैर देखे सोचे समझे, बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपके दरवाजे को भी सीवी खा जाती है टर्माइट, और आपकी चौकाट को भी, तो आपको फिर वो दोबारा से लगाने पड़ती है। जिसके लिए मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ें लगाने से पहले आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ जो स्टील है, स्टील की चौकाटें हम यूज़ करते हैं। स्टील की चौकाटें हम इसलिए यूज़ करते हैं जिस एरिया में ये हमारी सीवी वगैरह जो है टर्माइट ये डिस्टर्ब करती है, तो बजाय हम नुकसान में जाए हम वहाँ पे स्टील की चौकाट यूज़ करते हैं। तो स्टील की चौकाट यूज़ करने के लिए आपको उसकी गेज पे जाना है, ठीक है। गेज आपने अच्छी से अच्छी गेज लेनी है। गेज जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी एरिया में, और गेज 14 गेज और 12 गेज ये आपको लगानी चाहिए। पैसे के पीछे आप, थोड़े से पैसे के पीछे आप नुकसान नहीं करना आप लोग। 12 और 14 ये बहुत अच्छी गेज है और इसको ही आप लगाएं, ठीक है। और अभी जाते हैं कैसे इंस्टॉल करना है डोर फ्रेम को।
सबसे पहले तो आपने अपने डोर फ्रेम को इंस्टॉल करने से पहले उसको देख लेना आया कि वो राइट एंगल और गुनिया में है या नहीं है। आपका डोर फ्रेम राइट एंगल में, ओके, स्टेप पे चले जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें ये मालूम करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्लैब से डोर को कितना हाइट में रखना है, किस लेवल पे लगाना है। तो इस चीज़ का हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद डोर को एक्चुअल प्लेस में रख लेना चाहिए, ठीक है। प्लेस में रखने से पहले एक चीज़ और हमें देखनी चाहिए कि आया हमारा डोर फ्रेम डोर है जो वो इनर साइड में ओपन हो रहा है या आउटर साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है, अक्सर मिस्त्री लोग क्या करते हैं जी, डोर फ्रेम लगा देते हैं, चौकाट लगा देते हैं, बाद में ड्राइंग देखी जाती है तो पता चलता है कि डोर तो अंदर ओपन होना था, हमने डोर का जो ओपनिंग है वो बाहर की तरफ रख दी। फिर उसको ऑलमोस्ट चौकाट ख़राब हो जाती है। अगर उसको हम डिसमेंटल करके दोबारा से रीयूज़ करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका डोर फ्रेम एज़ पर ड्राइंग लगना चाहिए, ठीक है। लेवल भी हो गया, डोर फ्रेम जो है, डोर ओपनिंग है वो एज़ पर ड्राइंग हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो मेन चीज़ है उसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा प्लस्तर का मार्जिन जो है वॉल से, एक्चुअली हम 10 इंच की जो डोर फ्रेम लेते हैं तो हमारी जो वॉल होती है वो 9 इंच की होती है। तो उसमें ऑलमोस्ट 4 सूतर मीन आधा इंच और आधा इंच दोनों साइडों में, बाद औक़ात हम 10-10.5 की भी ले लेते हैं। तो दोनों तरफ हमारा जो प्लस्तर मार्जिन है वो इक्वल हो, हमारा मतलब प्लस्तर और हमारी चौकाट जो है वो इक्वल आ रही हो, एक फ्लश हो रही हो। ये चीज़ इसको मद्देनज़र रखना है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा डोर फ्रेम को इंस्टॉल, चौकाट को इंस्टॉल करने का, वो है हमारी इसकी फाइनल फिक्सिंग और प्लम्ब अप करना। मीन इसका जो हम लेवल करते हैं, ठीक है, वर्टिकली। तो फिक्सिंग हो गई। आपने फिक्सिंग के लिए क्या करना है, ये सब चीज़ों को करके आपने दोनों साइडों में, इनर साइड में, आउटर साइड में प्रॉपर सपोर्ट लगा दें। सपोर्ट आप किसी वुडन की लगा दें या आप किसी स्टील ट्यूब की लगा दें। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्लम्ब बॉब इनर साइड से भी आउटर साइड से भी उसको लटकाना है और उसमें देखना है आपका आया डोर फ्रेम प्लम्ब बॉब में है, मतलब आपका जिसको पंजाबी मिसाल भी कहते हैं उसमें है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने दोनों साइडों में आपका ईंट और फ्रेम के साथ एक गैप होता है जिसमें एक स्टील का एल शेप बैरा जिसको हम कहते हैं बैरा लगा होता है। तो उस बैरे को हमने कंक्रीट से, उस ओपन स्पेस को कंक्रीट से भर देना है। कंक्रीट से कहाँ तक भरना है, ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि आपने जहाँ तक आपका ब्रिक वर्क हुआ है जिस हाइट तक, वहाँ तक उसको कंक्रीट कर देना। कंक्रीट करने के बाद आपने कंक्रीट करने के बाद दोबारा आपने उसको प्लम्ब आप चेक करना है, उसका प्लम्ब चेक करना है, आपका ओके है तो उसके बाद आपने उसको क्लियर छोड़ देना है। तो ये चीज़ें थी। और नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह हम आपको स्टील के बारे में, स्लैब के स्टील के बारे में, BBS जिसको बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियरिंग की ज़बान में कहते हैं, और सीढ़ी के बारे में और शटरिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप सब लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। खुश रहिए, जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।